अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अफाक और आप देख रहे हैं स्टडी विद कंसेप्ट चैनल। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 को डिटेल में पढ़ा। इसके अंदर हमने उस कंसेप्ट को डीपली डिस्कस किया था और आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसमें हम एग्जाम्पल नंबर 11 और 12 को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप इसकी स्टेटमेंट की तरफ देखें जिसमें लिखा हुआ है टू इनपुट 5 वैल्यूज 1 बाय 1 एंड फाइंड इफ द गिवन वैल्यू इज ऑड और इवन। वही कहता है कि आपने 5 वैल्यूज को एज एन इनपुट लेना है और उसे 1 बाय 1 चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है। ऐसा ही एक सिमिलर प्रोग्राम हम पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं। ये भी आसान ही है, आप इसे देखें आपको समझ आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट आपको पता है हम फ्लो चार्ट स्टार्ट हमेशा टर्मिनल सिंबल से करते हैं, तो हमने सबसे पहले फ्लो चार्ट को स्टार्ट किया टर्मिनल सिंबल लगाकर और उसके बाद मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम हमेशा फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के बाद यूजर से इनपुट लेते हैं इनपुट सिंबल लगाकर। इसमें हमने प्रोसेस सिंबल का इस्तेमाल किया है। उसकी वजह यह है कि ये प्रोग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इसके अंदर हम बात कर रहे हैं काउंट की, क्योंकि हमने 1 बाय 1 से चेक करवाना है। इस फ्लो चार्ट के अंदर हम वैल्यूज को काउंट करेंगे कि कितनी दफा हम जो है चेक कर चुके हैं। इस वजह से ही हमने इनपुट से पहले काउंट एक एल्गोरिथम होता है फ्लो चार्ट के अंदर, वो लगाया। स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद मैंने आपको बताया कि काउंट जो है ना 0 किया हमने प्रोसेस सिंबल लगाकर। इस काउंट का आपको आगे जाकर समझ आ जाएगी। काउंट के बाद आपने यूजर से इनपुट ली n। यहाँ पर आपकी बुक ने n लिया हुआ है, हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं नंबर ले लेता हूँ 2, तो इस नंबर को मैंने एज एन इनपुट ले लिया। अब इसमें आप देखें उसके बाद आता है प्रोसेस सिंबल जिसमें लिखा हुआ है इंक्रीज काउंट 1। वो ये कहता है कि पहला काउंट तो आपका 0 था, क्योंकि आप जानते हैं कि कंप्यूटर में जो काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो हम 0 को भी इस वैल्यू के काउंट में शुमार करेंगे। यानी हमारा पहला काउंट था 0, दूसरा काउंट हम करने जा रहे हैं वो है 1। दूसरी वैल्यू को हम काउंट कर रहे हैं, इसको हम सेकंड वैल्यू कहेंगे। इसको हम चेक करने जा रहे हैं, तो इसको हम चेक करने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस सिंबल मौजूद है, वो है रिमाइंडर इज इक्वल टू n mod 2। रिमाइंडर आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था क्या होता है, मैं दोबारा बता देता हूँ। वो ये होता है कि रिमाइंडर हमें ये चेक करवाता है कि जो वैल्यू आपने इनपुट ली है वो इवन है या ऑड है। कैसे? हम क्या करते हैं, जो वैल्यू हमने यूजर से इनपुट ली होती है हम उसे 2 से डिवाइड करवा देते हैं। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो वो इवन होती है। अगर रिमाइंडर में कुछ वैल्यू आ जाती है 1 2 3 सो ऑन कुछ भी, तो वो वैल्यू जो है वो ऑड कंसिडर होती है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने अब इनपुट में 2 लिया, तो मैं 2 को डिवाइड करवाता हूँ 2 से और देखते हैं रिमाइंडर क्या आता है। तो यहाँ पर आप देखें 2 को डिवाइड किया 2 से, 2 1 2, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया उससे और रिमाइंडर हमारा बचा है 0। इट मीन्स कि ये क्या है, एक इवन नंबर है 2। अब हम जाएंगे 2 के साथ, उसके बाद आप देखेंगे कि इस प्रोसेस डिसीजन मेकिंग सिंबल के अंदर रिमाइंडर इज 0 कह रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक है। 2 से हमारा जो रिमाइंडर आया वो 0 आया, तो हम यस की तरफ जाएंगे। यस के साथ हम देखेंगे प्रिंट n इज इवन, जो आपका n वैल्यू थी 2 जिसे हमने कंसिडर किया हुआ है वो प्रिंट हो गई है। उसके बाद आप देखें यहाँ पर आ गया काउंट की तरफ। ये चीज जरा समझने वाली है। इसमें उसने लिखा हुआ है काउंट इज 5, आपने 5 काउंट कंप्लीट करने हैं। ये भी आपका जो है दूसरा काउंट कंप्लीट हुआ है, क्योंकि फर्स्ट काउंट था आपका 0, सेकंड था 1 और हम जो है थर्ड काउंट जो है वो देखेंगे। तो यहां तक आने के बाद अभी आपके 5 काउंट कंप्लीट नहीं हुए हैं, इसलिए अभी आपका प्रोग्राम एंड नहीं हो सकता। अभी आपने 3 काउंट और फाइंड करने हैं। तो अब सेकंड काउंट में आप देखें दोबारा यहाँ से वैल्यू रिपीट होगी और इनपुट जहां पहले मैंने 2 ली थी अब वहां कोई और इनपुट लेते हैं, वहां लेते हैं हम 3। अब मैंने इनपुट ले ली है 3 इनपुट ली, काउंट इंक्रीज किया, यानी कि अब ये थर्ड काउंट है हमारा। उसके बाद 3 को चेक करना है, वही तरीका 3 को डिवाइड करवाना है 2 से। 3 को मैंने अंदर रखा, 2 से डिवाइड करवाया, 2 1 2 3 2 1, रिमाइंडर में एक 1 बच गया। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर क्या है, ओड है। तो यहाँ पर रिमाइंडर इज 0, जो कि फॉल्स होगी कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर तो हमारा कुछ ना कुछ आया है, इसलिए हम 9 की तरफ जाएंगे। 9 की तरफ जब मूव करेंगे उसके बाद हम प्रिंट n इज ओड ये प्रिंट करवा देंगे
उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू जो है वो अभी क्या है, 3 है। 3 थी ना ये वैल्यू, यहाँ पर हमने ये चेक किया कि ये वैल्यू 2 थी पिछली बारी में, अब यहाँ पर वो वैल्यू 3 है। अभी भी काउंट कंप्लीट नहीं हुए हैं, 3 काउंट हुए हैं, 2 काउंट अभी भी बाकी हैं। तो हम यहाँ पर इस थर्ड काउंट को भी मुकम्मल कर देंगे। उसके बाद हम दोबारा से यहाँ मूव करेंगे। मूव करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद पहले हमने 3 किया था, इनपुट ली थी, अब हम 4 ले लेंगे। 4 को मैंने लिया इनपुट, दोबारा वही तरीका 2 से डिवाइड करवा के चेक किया, 2 2 4 कंप्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर में 0 बच गया हमारे। कंडीशन रिमाइंडर इज 0, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। ट्रू होने के बाद यहाँ पर इवन लिखा है, यहाँ पर हम लिख देंगे 4। उसके बाद अभी भी हमारा एक काउंट रहता है, 4 काउंट हुए हैं अभी हमारे, 5 हमने कंप्लीट करने हैं। तब हम 5 काउंट लिखेंगे। 5 काउंट के अंदर आप दोबारा यहाँ पर मूव करेंगे। पहले हमने लास्ट टाइम लिया था 4, अब हम यहाँ ले लेंगे 5। 5 को चेक कर लेते हैं। 5 हमने अंदर रखा, 2 से डिवाइड किया, 2 2 4, 1 बच गया। अभी भी रिमाइंडर आ रहा है कुछ ना कुछ, तो हम रिमाइंडर इज 0, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो नो की तरफ जाएंगे क्योंकि कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ रहा है। फॉल्स की तरफ जाएंगे, प्रिंट एन इज ऑड, ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आपकी वैल्यू यहाँ है वो यहाँ लिखी जाएगी 5। अब यहाँ तक आकर आपके 5 जो काउंट थे वो कंप्लीट हो गए। तो जो कि उसने कहा था इनपुट 5 वैल्यूज, हमने कोई 5 वैल्यूज को चेक कर लिया, 0 1 2 3 और 5 को हमने 5 वैल्यूज को चेक कर लिया। ये भी चेक कर लिया कि ये इवन है या ऑड है। इसमें आप देखें, आपको साफ साफ पता चल रहा होगा, यहाँ पर जो इवन है वो मैंने यस वाली साइड से गुजारी है 2 और 4, और जो ऑड है वो 3 और 5 यहाँ तक लिखी गई हैं। 0 मैंने आपको बताया ये आपका बाय डिफॉल्ट काउंट होता है, क्योंकि आपकी जो कंप्यूटर है वो काउंटिंग ही 0 से स्टार्ट करता है। 0 को वो 1 कंसिडर करके आगे चलता है, यानी 0 है तो वो से समझेगा 1, 2 है 1 है तो वो से समझेगा 2। इस तरह चलता है कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर। तो आप का जो प्रोग्राम है वो यहाँ तक एंड हो गया है। इस एग्जाम्पल के बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि फाइंड अ सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम गिवन नंबर टिल सम लिमिट। वो ये कहता है कि आपने ऑड नंबर की सीक्वेंस फाइंड करनी है जो कि एक गिवन नंबर से स्टार्ट हो और एक खास लिमिट तक जाए। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि आपने कोई एक नंबर ले लेना है फर्जी तौर पर, जैसे मैं 1 ले रहा हूँ, आपने 1 से स्टार्ट करना है और किसी खास लिमिट तक, टिल सम लिमिट में 10 ले रहा हूँ, आपने 1 to 10 एक ओड नंबर की सीक्वेंस फाइंड करनी है। ये आपका जो फ्लो चार्ट है वो इसी को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रोग्राम फ्लो चार्ट को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हम टर्मिनल सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। टर्मिनल सिंबल लगाकर हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया। दूसरा स्टेप होता है हमारा इनपुट, यूजर से इनपुट लेनी है। अब इनपुट के अंदर आप 2 चीजें इनपुट लेंगे। पहला n, वो गिवन नंबर जहां से वो ओड नंबर की सीक्वेंस स्टार्ट हो रही है। मैंने लिया 1, तो यहाँ पर मेरा जो n है वो 1 है। ठीक है, ये मिसाल दे रहा हूँ आपको। आपकी बुक में इस फ्लो चार्ट को इस तरह लिखा गया और आपने एज इट इज लिखना है। मैं आपको एग्जांपल इसलिए देता हूँ ताकि आपको ये बात प्रूव हो जाए कि इस तरीके से आप किसी भी नंबर को या फिर किसी भी एक खास नंबर को से स्टार्ट होकर उस लिमिट तक जाकर आप ओड नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। ये एग्जांपल्स मैं इसलिए देता हूँ। आपकी बुक में इनको इस तरह यानी वेरिएबल की सूरत में लिखा है और आपने लिखना भी इसको इसी तरह है अपने एग्जाम्स में। तो इनपुट नंबर n और लिमिट, यानी आपने इसमें जो है इनपुट 2 लेनी है। एक लेनी है n जहां से वो आपके नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, और उसके बाद लिमिट यानी वो लास्ट नंबर जहां तक आपने उन ओड नंबर्स को फाइंड करना है। यानी लिमिट यहाँ पर है 10, लिमिट यहाँ है 10। ठीक हो गया। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, जो अगला सिंबल है, वो है प्रोसेस सिंबल। प्रोसेस सिंबल के अंदर आप देखें कि उसने एक फंक्शन यूज किया है रिमाइंडर इज इक्वल टू n mod 2, जो कि हम लास्ट एग्जांपल्स में भी पढ़ चुके हैं, और जिसका काम ये होता है कि ये हमें फाइंड करके देता है कि आया कि वो नंबर इवन है या ऑड है। मिसाल के तौर पर आपको कोई भी वो नंबर दे देता है। मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूँ। 2 मैंने एक नंबर लिया और वो कहता है n mod 2, यहाँ पर n जो है वो 2 है मिसाल के तौर पर। अब आप 2 को इस 2 से यानी इस मोड वाले 2 से डिवाइड करवाएंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और आपका जो रिमाइंडर है वो 0 बचेगा। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आपका जो इनपुट नंबर है यानी कि 2, ये एक इवन है, इवन नंबर है।
और अगर आपकी जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता, कोई भी वैल्यू देता है 1 2 3 सो ऑन कोई भी, तो वो आपकी जो इनपुट है वो ओड नंबर कहलाएगी। यही वो एल्गोरिदम इसके अंदर इस्तेमाल कर रहा है, रिमाइंडर इज इक्वल टू एन मोड 2। जब रिमाइंडर इज इक्वल टू एन मोड 2 से आप फाइंड कर लेंगे उसका रिमाइंडर 0, तो उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आएंगे डिसीजन मेकिंग की, जिसके अंदर उसने ऑलरेडी से लिखा हुआ है कि रिमाइंडर इज 0। तो कहता है कि अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया है तो उसके बाद आप यस स्टेटमेंट की तरफ मूव करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फिर आप नो की तरफ जाकर यहाँ पर आएंगे और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर आपका स्टार्ट होगा। तो इसमें अब आपको वो क्या कह रहा है कि दोबारा आप जरा स्टेटमेंट को पढ़ें कि आपने सीक्वेंस ऑफ ओड नंबर फाइंड करनी है। अब मैं जो सीक्वेंस ऑफ ओड नंबर है वो फाइंड करूंगा किन दो नंबर्स के दरमियान, 1 to 10 के दरमियान, यानी 1 to 10 के दरमियान जितने भी नंबर ओड नंबर आ रहे हैं मैंने वो फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं 2 से। पहले मैं 2 को चेक कर लेता हूं कि ये एक इवन नंबर है या ओड नंबर है। तो मैंने n इज इक्वल टू अभी 2 किया है, तो आपके फार्मूले के मुताबिक 2 डिविजिबल बाय 2, 2 1 जा 2, रिमाइंडर आ गया 0। अब मैंने अभी इनपुट ली है 2 को, यानी 1 से स्टार्ट करो ना, मैंने पहले 2 ले लिया। 2 जब मैंने इनपुट ली तो मैंने उसे इस फंक्शन के अंदर जो फार्मूला है वो इस पर अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद मुझे रिमाइंडर 0 बच गया, तो रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन ट्रू हो गई है। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो मैं यस की तरफ जाऊंगा। यस की तरफ जब मैं मूव करूंगा तो यहाँ पर एक और प्रोसेस सिंबल है जिसके अंदर लिखा हुआ है इंक्रीज एन बाय 1। वो ये कहता है कि आपकी एन की जो वैल्यू थी, यानी 2 थी हमारी वैल्यू जो हमने इनपुट ली थी, उसमें आप 1 का इंक्रीमेंट कर दें, यानी उसमें 1 ऐड कर दें। अब मैं इसमें 1 ऐड कर रहा हूं तो ये वैल्यू मेरी क्या हो गई है, 3। ठीक है। अब इस वक्त आपकी जो n की वैल्यू है वो है 3। जब मैंने वैल्यू इंक्रीज कर दी उसके बाद देखें वो क्या कहता है। उसके बाद आपने मूव करते हुए आना है यहाँ पर और चेक करना है कि n लेसर देन लिमिट है या नहीं, यानी कि जो आपका n नंबर है वो आपकी लिमिट से छोटा है या नहीं। देख लेते हैं, 3 लेसर देन 10, तो ये बिल्कुल एक करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी 3 जो है वो 10 से छोटा ही होता है। तो अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है तो हम यस की तरफ मूव करेंगे। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती तो हम नो की तरफ मूव करते और हमारा उसी वक्त ही प्रोग्राम एंड हो जाता। अब चूंकि ये कंडीशन ट्रू है तो हम यस की तरफ जाएंगे। यस की तरफ जाने के बाद वो कहता है कि अब आप क्या करें, एन को प्रिंट कर दें, यानी आपकी एन की जो वैल्यू थी एन इज इक्वल टू, यहाँ मैं लिख देता हूँ एन इज इक्वल टू 3, ये वाली, इसको आप प्रिंट कर दें क्योंकि अब एन की वैल्यू 3 है। तो सबसे पहले वो आपका जो नंबर प्रिंट करेगा वो होगा 3। सीक्वेंस सुनानी है ना हमने, तो सबसे पहले वो नंबर आपका 3 प्रिंट करेगा। 3 प्रिंट करने के बाद नीचे एक और प्रोसेस सिंबल लगाया उसने, इसको जरा आपने ध्यान से समझना है। अब वो ये कह रहा है कि इंक्रीज n बाय 2। अब जो n की वैल्यू थी उसमें आपने 2 का इंक्रीमेंट कर देना है। अब n की वैल्यू क्या थी आपके पास, 3, जो अभी आपने यहां से निकाली, उसमें कितने का इंक्रीमेंट करना है, 2 का। वैल्यू क्या हो गई आपकी 5। उसके बाद 5 आपका जो है वो नेक्स्ट ओड नंबर होगा। ठीक है। इसके बाद आपने यहां पर देखें, आपको एक एरो शो हो रहा होगा, एरो दोबारा यहां से मूव करता हुआ यहां आ रहा है। तो यानी जो अब वो n की वैल्यू है वो आपकी 5 कंसिडर होगी। 3 को अब आपने भूल जाना है, अब आपकी n इज इक्वल टू 5 चलेगी। n इज इक्वल टू 5 है वैल्यू आपकी। तब आप यहां आएंगे तो दोबारा इस जो है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को चेक करेंगे। 5, अब n की वैल्यू क्या थी, 5 लेसर देन 10, यह स्टेटमेंट दोबारा क्या हो गई, ट्रू हो गई। इस वजह से हम दोबारा यस की तरफ जाएंगे। यस में तो वो कहता है प्रिंट n, यानी n को प्रिंट कर दें। हमने ऑलरेडी n को प्रिंट कर दिया 5। आप बाद में भी कर सकते हैं, मैंने चल पहले ही कर दिया, एक ही बात है। उसके बाद वो क्या कहता है, इंक्रीज n बाय 2, यानी n की वैल्यू अब क्या थी आपकी 5, इसमें इंक्रीमेंट कर दें 2 का, ये वैल्यू क्या हो गया आपकी 7, यानी अब आपका जो n है वो 7 है, n इज इक्वल टू 7। ठीक है। 5 थी आपकी वैल्यू, इसमें आपने 2 ऐड किया, 7 होगी। 7 आपकी जो है वो नेक्स्ट वैल्यू है ओड नंबर की। समझ रहे हैं बात को। इसके बाद बिल्कुल इसी तरह आपने इसी स्टेटमेंट पर रहना है दोबारा। अब आपकी n की वैल्यू क्या है, 7। स्टूडेंट्स याद रखना है आपने, जैसे ही जैसे वैल्यूज चेंज हो रही हैं आपने उसी को लेकर ही आगे मूव करना है।
ये नहीं करना कि आपने अगर n की वैल्यू 3 निकाली है तो उसके बाद 3 को ही रिपीट करते जाएं, तो इस तरह आपका वही नंबर रिपीट होता रहेगा और आपका और नंबर फाइंड नहीं होगा। तो आपने याद रखना है, अब आपकी जो n की वैल्यू है वो 7 है, 7 को लेकर जाएंगे दोबारा इस एरो को फॉलो करते हुए दोबारा चेक कर लेते हैं ये हमारी सिचुएशन ट्रू है या नहीं। 7, n की वैल्यू 7 लेसर देन लिमिट, बिल्कुल ठीक है, यानी 7 जो है वो 10 से छोटा ही है। तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू, यानी हम यस की तरफ मूव करेंगे और दोबारा से आपका जो 7 है वो प्रिंट हो जाएगा। मैं पहले कर रहा हूँ, आप बाद में भी कर सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद अगली है क्या है, इंक्रीज n बाय 2, यानी जो आपकी वैल्यू n आई है 7 जो आपने फाइंड की थी उसमें दोबारा 2 का इंक्रीमेंट करना है, यानी 7 + 2 कर देना है, वो आपकी वैल्यू क्या आएगी 9। तो अब आपकी जो n की वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूं वो है 9, ठीक हो गया। अब आपकी n की वैल्यू क्या है 9, तो यहाँ 9 लिख देना। अब इसके बाद दोबारा से एक दफा लूप मूव करेगी, यहां से दोबारा आप इसके पास आएंगे, चेक करेंगे कि 9 10 से छोटा है या नहीं। n की वैल्यू क्या थी 9 लेसर देन 10, अभी भी ठीक है, 9 10 से छोटा ही है, तो कंडीशन क्या हो गई ट्रू। ट्रू होने के बाद यहाँ से 9 प्रिंट हो गया। उसके बाद दोबारा वो कहता है इंक्रीज n बाय 2, दोबारा उसमें 2 का इजाफा कर दें, यानी n + 2 करें तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी 11। अब आप अगर इसको चेक करें तो ये आपकी लिमिट से बड़ी वैल्यू है, यानी जो लिमिट आपने लगाई थी यानी मैक्सिमम लिमिट 10 तक जाना है आपने, वो इससे बड़ा है। जब आप वो इसको चेक करेगा या इसको फॉलो करते हुए जब यहाँ पर आएगा तो वो ये देखेगा कि जो 11 है वो लेस देन है 10, बिल्कुल फॉल्स हो गई है। 11 तो 10 से बड़ा है ना, छोटा तो नहीं है, तो ये कंडीशन आपकी इस सूरत में फॉल्स हो जाती है। जब ये फॉल्स हो गई है तो आपने नो की तरफ मूव करना है और नो से आप देखिए आपका प्रोग्राम एंड हो रहा है। तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने एग्जाम्पल नंबर 11 और 12 को डिस्कस किया। थोड़ी सी टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं लेकिन आसान है, आपने इसे समझ कर करना है, इंशाल्लाह हल हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अल्लाह हाफिज।